ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास का पहला प्रदोष व्रत है और ये प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन है। तो गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से प्रदोष व्रत की महिमा और भी अपार हो जाती है। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। अब आप सभी रसपान करेंगे गुरु प्रदोष व्रत की अत्यंत दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुने, कथा को अधूरा छोड़कर कथा का अपमान ना करें और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय तथा हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए जयकारा लगाते हुए शुरू करते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति जी के शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी महाराज बोले, पहले तो मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपवास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास किया है, अतएव मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्ति रहा है, अतः ये इंद्र तुम पर बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया है। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अब आप सभी गुरु प्रदोष व्रत की दूसरी कथा का रसपान करेंगे। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। आज गुरु प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत शंकर भगवान को समर्पित है। प्रदोष व्रत में विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत में व्रत का कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा का बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आइए सुनते हैं
प्रदोष व्रत की एक और कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी। उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ राज का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसे पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों के बाद अंशुमति ने माता पिता को शंकर भगवान में स्वप्न के आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ साथ भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले हैं, वैसे ही शंकर भगवान अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। यह थी प्रदोष व्रत की कथा। अब प्रदोष व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा रंग मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत करता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें। नित्य कर्म में निपटाने के बाद सफेद रंग के कपड़े पहने। पूजा घर को साफ और शुद्ध करें। गाय के गोबर से लीप कर मंडप तैयार करें। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाएं। फिर उत्तर पूर्व दिशा की मुंह करके बैठकर और शिव जी की पूजा करें। पूरे दिन किसी प्रकार का अन्न ग्रहण करना करें। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।